नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी गणित की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नाव धारा। आपको पता होगा बड़ा ही फेमस सा चैप्टर है ये। और पहले इसका एक बेसिक बता दूं मैं आपको, सिंपल सा बेसिक जो नाव धारा में अप्लाई होता है। क्या है नाव धारा का एक बहुत सिंपल सा बेसिक, ध्यान से देखिए। अपने को एक बहुत सिंपल सी बात पता है कि मान लीजिए ये पानी है, ये आपका पानी है, जल, ये लीजिए, ठीक है। और इसमें एक नाव जा रही है, ये हो गई आपकी एक नाव, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि अगर पानी इस तरफ बह रहा है, प्रवाहित होने वाला पानी है, जो पानी इस तरफ बह रहा है और आपकी नाव भी इस तरफ जा रही है। अब आपकी नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में। स्थिर जल में मतलब ऐसा पानी जो बहता नहीं है। भाई जो स्थिर जल होता है, उस स्थिर जल में आपके नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या है, धारा की दिशा में जा रही है। आपको दिख रहा होगा भाई, जिधर धारा जा रही है, मैंने निशान बनाया, धारा इधर जा रही है और आपकी नाव भी इधर जा रही है। अगर ये धारा की दिशा में जा रही है और धारा की दिशा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा क्या करेगी? धारा इसे धक्का देगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे की तरफ। क्या कहा मैंने? जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैंने क्या कहा? धारा इसे आगे की तरफ धक्का देगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ है कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल लीजिए, एक चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी धारा की चाल, क्या है? धारा की चाल, ये लीजिए। और तीसरी चीज़ क्या है? ये जो आपको दिख रही है, ये दिख रही है नाव प्लस धारा दोनों की मिलाकर। ये नाव प्लस धारा दोनों की मिलाकर, ठीक है भाई। नाव प्लस धारा दोनों की मिलाकर ये होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है इसे आप कहते हो अनुप्रवाह चाल। क्या कहते हो? अनुप्रवाह चाल। जो धारा की दिशा में चाल है, क्या कहा मैंने? जो धारा की दिशा में चाल है उसे हम कहते हैं अनुप्रवाह चाल। तो ये पूरा जो मामला है वो धारा की दिशा का है। बहुत सिंपल सी बात है। एक नाव जा रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और धारा जा रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, दोनों समान दिशा में जा रही है। तो जो धारा है वो नाव को धकेलेगी आगे की तरफ, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। ये जो चाल है, दोनों की चाल जो जुड़कर आई है, ये अनुप्रवाह चाल होती है। तो जब आप धारा की दिशा में जाओगे, क्या कहा? धारा की दिशा में जब आप जाओगे तो जो चाल होगी वो अनुप्रवाह चाल होगी। अगर गणित के दृष्टिकोण से देखें तो अनुप्रवाह चाल क्या होती है? अगर ए आपके नाव की चाल है और बी आपकी धारा की चाल है, तो ए और बी को जब आप जोड़ोगे तो आपकी अनुप्रवाह चाल आएगी। ये गणित के हिसाब से आपने समझा, ठीक है। पहली बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमें इतने समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझोगे तो भी काम चल जाएगा। वो कहानी ये है, ये लीजिए आप, ये आपकी नाव है जो इधर जा रही है और आपकी धारा इसके विपरीत दिशा में जा रही है। नाव की जो चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल। नाव की चाल से मतलब क्या कह रहा हूँ? इसकी खुद की स्टैंडर्ड स्थिर जल में। स्थिर जल से मतलब है इसकी प्योर चाल क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये विपरीत दिशा में। इस बार क्या होगी? नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे जा रही है, लेकिन धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विरोध कर रही है। तो जो कुल मिलाकर चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो उधर प्रवाह चाल इसको बोलते हैं। धारा के विपरीत दिशा में क्या बोलते हैं इसको? उधर प्रवाह चाल, या फिर बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में। इंग्लिश में से अप स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। चलिए भाई, धारा के विपरीत दिशा में। और ये क्या होगी? ये होगी a माइनस बी। ए में से बी घटाओगे तो ये चाल होगी। अब आप समझ गए होंगे कि 8 - 2 = 6 किलोमीटर प्रति घंटा यदि आ रहा है
ये क्या है, ये एक सापेक्ष चाल है। ये क्या है, सापेक्ष चाल है, जो अगर विपरीत दिशा में दोनों जा रहे हैं तो घटाने से आएगी। अब देखो रेलगाड़ी के अंदर अलग कॉन्सेप्ट था। रेलगाड़ी में जब आप विपरीत दिशा में जाते थे तो जोड़ने पर सापेक्ष चाल आती थी, वहाँ अलग कॉन्सेप्ट लगता था, क्योंकि वहाँ आधी दूरी ये तय कर रही है, आधी दूरी ये तय कर रही है, तो काम कम हो रहा था, इसलिए सापेक्ष चाल बढ़ जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप नाव लेके यूँ जा रहे हो और धारा विपरीत आ रही है, तो आपकी गति धीरे हो जाएगी, इसलिए यहाँ सापेक्ष चाल घटाने से और जोड़ने से अलग कॉन्सेप्ट में आएगी। जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल घटाने से आएगी, जब आप समान दिशा में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल जोड़ने से आएगी, जबकि रेलगाड़ी में दूसरा कॉन्सेप्ट लगा था। ठीक है सर, यहाँ की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब गणित के दृष्टिकोण से ये a-b है। यहाँ से आपको जो सबसे पहली बात पता चलती है वो सवाल, अजय की नाव की गति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। अब देखिए इसको क्या करना है, धारा की विपरीत दिशा में, नहीं सॉरी, धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं लिखा मैंने, ऐसे पढ़ लिया। उसे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। ये जो बंदा जा रहा है वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में। ठीक है सर, धारा की दिशा में ये जा रहा है। ठीक है, तो ये धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल जुड़ जाएगी। ठीक है सर, तो 6 तो नाव की और 4 धारा की, जो सापेक्ष चाल काम आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल काम आएगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, हमसे समय पूछा, और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है सर दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। बिल्कुल, दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी यहाँ पर 30 है और चाल कितनी है, चाल 10 है, तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, 3 घंटे का समय आपको लगेगा। सिंपल सा सवाल है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया उस पर आधारित है। चलिए अगला सवाल किया जाए और समझा जाए आगे की कहानी को। आगे की कहानी क्या है उसको अगले सवाल के साथ समझा जाए। एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी अनुप्रवाह चाल एवं उदरप्रवाह चाल का अंतर बताओ। अनुप्रवाह चाल भी निकालनी है, उदरप्रवाह चाल भी निकालनी है, उनका का अंतर बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपने को पता है अनुप्रवाह जो होता है वो धारा की दिशा में होता है। अनुप्रवाह क्या होता है, धारा की दिशा में होता है। तो 9 और 3 को जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा। उदरप्रवाह क्या होता है, उदरप्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है, तो 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। ये रही अनुप्रवाह चाल और ये रही उदरप्रवाह चाल, दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इन्फॉर्मेशन पर आधारित सवाल था। बस आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रवाह चाल किसको कहते हैं और उदरप्रवाह चाल किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा ना, मेरी बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आपकी पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस बढ़ जाएगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बाकी तो क्या कह सकते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी 6 घंटे में कर लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब पहले इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहानी क्या है, यहाँ कहानी को किस रूप में जानना आपको। इस बार आपको धारा की चाल नहीं दी है, ना नाव की चाल दी है, आपको इस बार अनुप्रवाह और उदरप्रवाह चाल दी है। कैसे, ध्यान से देखो भाई। अनुप्रवाह चाल क्या होती है मुझे ये बताओ, अनुप्रवाह चाल क्या होती है। कैसे, अनुप्रवाह चाल तो वही होती है a+b दोनों को जोड़कर जो आती है। अच्छा ठीक है, अनुप्रवाह चाल कैसे आएगी सर, दूरी बटा समय से आएगी। टोटल दूरी क्या है और समय कितना लग रहा है भाई। धारा की दिशा में मतलब दोनों का जुड़कर, धारा की दिशा में मतलब दोनों चाल जुड़कर कितनी है वो हम पता कर रहे हैं। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है सर, दूरी 24 है और समय कितना लग रहा है, समय 4 घंटे लग रहा है, तो चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, अब बात को आगे ध्यान से सुनिए। धारा के विपरीत दिशा में मतलब उदरप्रवाह चाल, तो उदरप्रवाह चाल के लिए भी हम क्या करेंगे, वही चाल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। इसको हम a-b लिखते हैं गणित के रूप में, अभी सिखाया था मैंने। उदरप्रवाह चाल को गणित के रूप में क्या लिखते हैं, a-b लिखते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी 24 है और समय कितना है, समय 6 है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि हमें a+b का और a-b का मान पता है। तो यदि आपको a+b का और a-b का मान पता है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी वापस समझा देता हूँ। आपको दो राशियों का योग पता है, क्या कह रहा हूँ, आपको दो राशियों का योग पता है और यदि आपको दो राशियों का अंतर पता है, ये योग को बता रहा है, ये अंतर को बता रहा है,
तो आपको अगर बड़ी राशि निकालनी है तो आप क्या करोगे, योग और अंतर को जोड़ दोगे। संख्या पत्ती का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, योग और अंतर को जोड़ दोगे और उसमें आप क्या करोगे, 2 का भाग दे दोगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपको दो राशियों का योग और अंतर पता है, इस योग में से आप अंतर घटा दोगे और उसमें आप यदि 2 का भाग दे दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आपकी धारा की चाल आ जाएगी। ये आपकी नाव की चाल और ये आपकी धारा की चाल। गणित का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कोई बंदा चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकता है, कोई बेसिक लेवल की तैयारी कर रहा है और वो कैसे पढ़ा, गणित से ज़्यादा लेना देना नहीं, मैं तो डायरेक्ट याद रखूंगा, तो डायरेक्ट ऐसे याद रख सकता है वो। यदि आपको नाव की चाल निकालनी है तो आप क्या कीजिए, अनुप्रवाह चाल को उधर प्रवाह चाल में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये चालों का योग है और ये चालों का अंतर है, और योग और अंतर को जोड़ के बटा 2 करोगे तो नाव की चाल आ जाएगी। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, आपको सीधी धारा की चाल निकालनी है। अब आपको पता चल गया होगा ये फॉर्मूला बना कैसे, आपने इतने दिन किताबों में पढ़ा होगा, अब आपको ये भी पता चल गया होगा बना कैसे ये। अनुप्रवाह चाल में से यदि आप उधर प्रवाह चाल घटा के 2 का भाग दोगे, मतलब चालों का अंतर बटा 2, तो क्या आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगी। तो आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट किताबों में बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये कैसे आया आज आपको पता चल गया होगा, ये ऐसे आया, योग है और ये अंतर है, तो योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बड़ी राशि आएगी, और योग में से अंतर घटा के 2 का भाग दोगे तो छोटी राशि आएगी। ये ऐसा क्यों होता है वो भी हम संख्या पत्ती में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम सवाल पे आ जाते हैं। हमें शांत जल में नाव की चाल पूछी है, तो नाव की चाल क्या होगी, योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दो। योग कितना भैया, योग है 6, अंतर कितना है 4, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, 10/2 कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का जवाब आ चुका है, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। क्या है हमारा अगला सवाल, देखिए। नाव धारा में बेसिक लेवल के एग्जाम्स में आने वाले सब सवाल हम कर लेंगे, ज़्यादा बहुत लंबे चौड़े सवाल नहीं आते नाव धारा के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति बताओ। पहले बताओ, देखो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, a+b होती है, और वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहाँ लिखा है, अरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आप चाल ऐसे लिखते हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो होता है 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तभी तो आपकी चाल आती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज यहाँ पर अलग तोड़ के लिख दिया, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, मतलब चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में, और विपरीत को क्या कहोगे भैया, विपरीत को क्या कहोगे, विपरीत को कहोगे a-b, और ये कितना है, ये आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर। a+b 8 किलोमीटर प्रति घंटा, a-b 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है सर। अब धारा का वेग निकालना, आपको b निकालना है, तो आपको पता ही है, योग में से अंतर घटाइए, और 2 का भाग दीजिए, तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी दूसरे तरीके से भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, ये अनुप्रवाह चाल है, ये उधर प्रवाह चाल है, अनुप्रवाह चाल में से उधर प्रवाह चाल घटा के 2 का भाग दो तो आपकी क्या आती है, धारा की चाल आती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपको फॉर्मूले के तरीके से याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अनुप्रवाह चाल में से उधर प्रवाह चाल घटा के 2 का भाग दो तो धारा की चाल आएगी, ठीक है। चलिए वो आपको समझना है कि कैसे याद रखना है। अगले सवाल की बात करी जाए। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। सुनना, एक नाव, सवाल को पढ़िए ध्यान से, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से चाल निकाल लिया जाए भाई। 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो विपरीत दिशा में मतलब a-b। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, a-b। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, उधर प्रवाह चाल, मतलब a-b। a-b कितना है अपने पास, ये है कितना, ध्यान से देखो, ये कितना होगा, दूरी बटा समय। भाई चाल निकालनी है, चाल का फॉर्मूला क्या होगा, चाल है ना ये a-b क्या है, ध्यान से देखो, a-b क्या है सर, ये उधर प्रवाह चाल है। क्या है सर, ये उधर प्रवाह चाल। ये क्या होती है सर, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है। तो जब भी धारा के विपरीत दिशा में चाल कहे तो मैं क्या करूँगा, a-b लिख दूंगा। a कौन है सर, a नाव की चाल है स्थिर जल में, और b क्या है, b धारा की चाल है स्थिर जल में। लो, मतलब स्थिर क्या, धारा तो खुद ही स्थिर है, ठीक है।
धारा अगर पानी बह रहा है तो पानी की चाल है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या जो भी सवाल ने दिया होगा वो भी। ए माइनस बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 किलोमीटर 48 मिनट में। तो आपको तो चाल लिखनी है, ठीक है ना। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो ये दूरी बटा समय, समय हो गया 48। 48 को आपको क्या करना पड़ेगा, 48 में आपको 60 का भाग देना पड़ेगा। क्यों, 48 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग दोगे, ठीक है। तो देखो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, ठीक है सर। 4 तिया 12 और 3 पंजा 15, तो 15 क्या आ गया आपका, ए माइनस बी 15 आ गया। जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या आई, नाव की आई, धारा की आई? नहीं सर, ना तो ये नाव की है ना धारा की है। जब कहे धारा की दिशा में चाल इतनी है तो वो ना नाव की होती है ना धारा की होती है। जब कहे धारा के विपरीत दिशा में चाल इतनी है तो ना नाव की होती है ना धारा की होती है, वो सापेक्ष चाल होती है, वो सिस्टम की चाल होती है। इसने कहा विपरीत दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में चाल कितनी है, विपरीत दिशा में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में चाल यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें नाव की चाल बतानी है। नाव कौन है भाई, नाव तो ए होता है जो आगे लिखा होता है, ये नाव। धारा कितनी बता रहा है, धारा सर 2 बता रहा है, तो धारा की जगह 2 रख दो। देखो जो चीज़ है उसकी जगह रख दो, बस इतना काम करना है। नाव की जगह नाव की लिख दी, धारा की जगह 2 लिख दी, और कुल मिलाकर ये 15 है, हमें पता है। 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ए का मान क्या आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, वो आपके नाव की चाल होगी। अब आप उल्टा सोच सकते हो, कैसे भाई, नाव की 17 होगी बिल्कुल, और विपरीत दिशा में जा रहे हो तो 2 घटेगा, धारा की 2 है तो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यहाँ पे भी कितनी है, यहाँ पे भी 15 है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। आप ऐसे उल्टा भी सोच सकते थे, सवाल की तरफ से, जवाब की तरफ से, कैसे भी आप सोचना चाहो। हम बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए ये सब सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ नाव धारा के अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो आप मान के चल लीजिएगा कि नाव धारा का हर सवाल आप बेसिक लेवल के हर एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। चलिए, एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, मतलब उल्टा, मतलब विपरीत दिशा में। अब इतना तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो, आज याद कर लो। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम जिसे बोलते हैं। और 5 घंटे में 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल नौका विहार करता है, मतलब चलता है, घूमता है पानी के अंदर, तो धारा की गति बतानी है, ठीक है भैया। धारा के प्रतिकूल चाल क्या है वो देख लो, और धारा के अनुकूल चाल क्या है वो देख लो। तो धारा के प्रतिकूल मतलब ए माइनस बी, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। ये कितनी है, देखो दूरी बटा समय, दूरी कितनी है भाई 13 की, दूरी कितने की 13 की, और समय कितना है 5, तो ये कितना हो गया 13 दूना 26, 2.6, ठीक है। और धारा की दिशा में मतलब ए प्लस बी दोनों को जोड़कर, और वो कितनी है, वो है आपकी 28/5, 28/5 कितनी हो जाएगी 5.6, कितनी हो जाएगी 5.6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, धारा की चाल बतानी है। तो आपको बताओ ये अंतर है और ये योग है, और योग और अंतर पता हो तो धारा की चाल कैसे निकालते हो। या फिर आप कह सकते हो अनुप्रवाह चाल, ये अनुप्रवाह चाल है, ये उधरप्रवाह चाल है। अनुप्रवाह चाल और उधरप्रवाह चाल पता होता है तो धारा की चाल कैसे निकालते हो, इसमें से ये घटा के 2 का भाग देते हो। तो 5.6 में से आप 2.6 घटाकर 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 3 का आधा। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का जवाब है। इस कार्य को कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, ध्यान से देखना, वो डायरेक्ट लगा देता है अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच ये लगाता वो ऐसे करता कि सर मुझे अनुप्रवाह चाल निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, और फिर मुझे उधरप्रवाह चाल निकालनी है, ठीक है, और उसमें 2 का भाग माइनस करना है, तो 2 का भाग देना है तो धारा की चाल आएगी। कोई बच्चा डायरेक्ट ये सोच सकता था सर ये अपने को पता है ना कॉन्सेप्ट, हाँ पता है, तो आप ये भी तो काम कर सकते हो। क्या ये कितनी होगी, ये 28, ये कितनी होगी, ये 28/5 होगी बिल्कुल, क्योंकि चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी 28, समय 5, और ये कितनी होगी सर, ये 13/5 होगी सर बिल्कुल। इसमें आप क्या करोगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे, लसपे में 5 ही आएगा, बिल्कुल 5 आएगा, और 28 में से 13 गया तो कितना आ गया 15, 15/5, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है 2, 2/1, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 15/10 कितना होता है 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बच्चा गणना ऐसे भी कर सकता था, गणना करने के अलग अलग तरीके हो सकते थे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है, आपको प्रतिकूल और अनुकूल चाल दे रखी है और धारा की चाल निकालनी है, तो अनुप्रवाह और उधरप्रवाह चाल दे रखी है, तो अनुप्रवाह चाल में से उधरप्रवाह चाल आपको घटा के 2 का भाग देना था। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको करना था। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे। लीजिए हमारे अगले प्रश्न की बात करी जाए। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो प्रवाह की दिशा में मतलब ए प्लस बी मिलाकर अनुप्रवाह चाल, आपको जो बोलना है बोल दो। ये कितनी है, ये है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है ये, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर।
और प्रवाह के विपरीत दिशा में, प्रवाह के विपरीत दिशा में लो -b। उधर प्रवाह कितनी है भैया, उधर प्रवाह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर जाकर 24 किलोमीटर चलने में नौका द्वारा लिया जाने समय, तो पानी में 24 किलोमीटर चलने में किसी नौका द्वारा लिया गया समय बताओ। अरे भाई सवाल पूरा नहीं शायद। प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, स्थिर जल में है ये सवाल है, और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां कॉमा लगा लो। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में नौका द्वारा लिया गया समय बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिए। अपने को क्या बताना है, समय। किसका समय, नाव द्वारा लिया गया समय। कब, जब पानी स्थिर है। तो पानी स्थिर है तो धारा का तो कोई रोल ही नहीं होगा। भैया आप क्या लिखोगे, अगर पानी स्थिर है तो आप लिखोगे दूरी बटा चाल। अब चाल किसकी लिखोगे, नाव की चाल लिखोगे। भैया आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है सर, समय का फॉर्मूला तो दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है सर। भैया अगर देखो, अब चाल 3 तरीके से लिख सकते हो आप। चाल आप लिखते हो a+b, जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो, अनुप्रवाह चाल होता है। चाल आपको लिखनी पड़ सकती है a-b, कब, जब आप उधर प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो तब। और चाल आपको सिर्फ a लिखनी पड़ सकती है कब, यदि आप स्थिर जल में जा रहे हो तो सिर्फ नाव की चाल काम आएगी, धारा की चाल काम नहीं आएगी, धारा उसे प्रभावित नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है सर। तो हमें यहाँ पे a+b और a- दी है, इससे धारा की चाल निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है, हमारे पास बड़ी राशि निकालनी है। अनुप्रवाह उधर प्रवाह को जोड़ के 2 का भाग देंगे, या फिर कह सकते हो योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दोगे। तो 12 और 8 को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 20/2 कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपके, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपके नाव की चाल है। ठीक है सर। तो 24/10 करेंगे, तो 24/10 करेंगे तो सीधा सीधा आ गया यहाँ पे 2.4 घंटे। हो सकता था कि अगर 2.4 घंटे नहीं आता तो अपने कोई और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता, लेकिन फिलहाल यहाँ 2.4 घंटे आ गया। अगर यहाँ 2.4 घंटे नहीं होकर उत्तर जो होता और घंटे और मिनट दोनों में होता तो आप क्या करते, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ 2.4 घंटे की जगह उत्तर घंटे और मिनट दोनों में होता तो आप ऐसे करते, ध्यान से देखो। 24/10 पहले आप इसे काटते और लिखते 12/5। क्या लिखते, 12/5। ठीक है सर। इसको आप लिखते 5 दूनी 10, 10 सही 2/5। क्या लिखते, 5 दूनी 10, 2, 2 सही 2/5। क्या लिखते हैं इसे, 2 सही 2/5। तो 2 का मतलब तो 2 घंटे पूरे हो गए, बिल्कुल। और 2/5 घंटे का मतलब क्या हुआ, 2/5 को आप क्या करते, उसको 60 से गुणा करते, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसे मिनट में बदल रहा हूँ। तो 12 पंजे 60, 12 दूना 24। तो आप उत्तर क्या लिखते, आप लिखते 2 घंटे और 24 मिनट, ये आप उत्तर लिखते। लेकिन आज 2.4 डायरेक्ट दे रखा है तो हमने भी 2.4 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, चलिए। और वैसे लिखा होगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। क्या हमारा अगला सवाल, एक जहाज शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है एवं पुनः प्रस्थान स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। ये तो बड़ा सरल सा सवाल है। तो पहले तो वो गया, ठीक है, मान लेते हैं वो गया धारा की दिशा में। इसने ये नहीं बोलेगा, हमें ही मानना पड़ेगा, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगा तो विपरीत दिशा में आएगा वापस, यूँ है। और वापस आया, भाई वापस आया, पहले गया वो धारा की दिशा में और फिर वो वापस कैसे आया, वो वापस आया धारा के उल्टी दिशा में। ठीक है, हमें कुल समय बताना है तो हमें यहाँ का समय निकालना पड़ेगा, यहाँ कितना समय लगा, और हम यहाँ का समय निकाल लेंगे, यहाँ कितना समय लगा, और हम उसको क्या करेंगे, जोड़ के उत्तर बता देंगे। यहाँ कितना समय लगा, तो ध्यान से देखिए 21 किलोमीटर की यात्रा है, और जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे 7, आपको पता ही है अनुप्रवाह चाल हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गई 7 या 21, 3 घंटे, तो यहाँ 3 घंटे का समय लगा। यहाँ क्या है 21 में से आपको क्या करना है, वही 5 में से 2 आपको घटाना पड़ेगा। 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ आपको कितना लग गया, यहाँ आपको लग गया 7 घंटे। तो कुल समय आपको कितना लग गया, कुल समय आपको लग गया 7 घंटे और 3 घंटे, तो टोटल 10 घंटे का समय लग गया। सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन ये तो बेसिक लेवल के एग्जाम का सवाल है। अगर बेसिक लेवल से ऊपर लेवल के एग्जाम CHSL, CGL, रेलवे, NTPC जैसे एग्जाम्स में अगर ये सवाल आता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जब ऐसा डायरेक्ट बता देते हैं कि वो ये चाल है, ये चाल है, वहाँ जाकर आने में इतना समय लगा, वहाँ जाकर आने में इतना समय लगा। तो फिर आप कैसे बताओगे कि है ना नाव की चाल क्या है, या सॉरी अपने कुल फिर क्या पूछेगा, फिर वो पूछेगा अगर जाकर आने में इतना समय लगा
कुल समय बता, तो दूरी पूछ सकता है। उस कंडीशन में वो दूरी पूछेगा। क्या पूछेगा उस कंडीशन में? दूरी आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। कि भाई या तो उसने अलग अलग बताया कि जाने का अलग, आने का अलग। अगर कहते जाकर आने में कुल इतना समय लगता है तो दूरी कितनी है, उस कंडीशन में दूरी का सवाल बनाएगा वो। लेकिन वो थोड़े बड़े एग्जाम्स का है, तो फ्यूचर में कभी उस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तभी भी वो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आपके एग्जाम में क्या आ सकता है उस पर बात करी जाए। बेसिक लेवल के सभी एग्जाम, चाहे वो डी ग्रुप का हो, चाहे वो SSC GD का हो, आर्मी, NTPC, सॉरी अपने यूपी पुलिस, MP पुलिस, जितने भी तरह के एग्जाम्स, उन सब में ये चीज़ प्रॉपर है, उनके लिए पूरी तरह से यहाँ से काम हो जाने वाला है। एक आदमी अनुपर्वा में नाव चला के 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति क्या है? हाँ भाई सिंपल सी बात है, हम क्या कर लेंगे, पहले अनुप्रवाह चाल पता कर लेंगे। भाई अनुप्रवाह चाल पता कर लो, कैसे? ध्यान से देखो, आप अनुप्रवाह चाल कह दो या आप इसे A+B कह दो। कैसे? दूरी कितनी है? टोटल दूरी है 9 किलोमीटर, और जब अनुप्रवाह में समय लेता है तो समय कितना लेता है? 2। भाई दूरी बटा समय बराबर चाल, दूरी बटा समय बराबर चाल, कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सर, आ गई बात समझ में। आगे उधर प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में, मतलब A-B, यहाँ कितना जा रहा है? जा तो सर यहाँ भी 9 किलोमीटर रहा है, वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ रहा तो 9 किलोमीटर यहाँ हो गया। बटा में आपको क्या लिखना पड़ेगा? बटा में 6 लिखना पड़ेगा। 3/2 कितना आ गया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सर। अब आपको धारा की गति पूछी है तो मुझे बताओ धारा की गति क्या होगी? ये भी क्या सिखाया था? अनुप्रवाह में से उधर प्रवाह घटा के 2 का भाग दोगे, तो 4.5 में से 1.5 घटा कर आप क्या करोगे? इसमें 3 बच जाएगा सर, 3/2। तो 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक नाव 1 घंटे में, हेलो चालू तो कर देना वापस। हाँ, एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। इस बार मिलाकर है, अलग अलग नहीं कह रहा है कि प्रतिकूल इतना जाती है अनुकूल इतना जाती है, इस बार मिला के कह रहा है। एक नाव 4 घंटे में, ध्यान से सुनना, एक नाव 4 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में, एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, जबकि वह 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या है? धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति क्या है? ये जो सवाल है ना, इसमें बनेगा समीकरण। बात को सुन लेना वापस ध्यान से, इस सवाल में समीकरण बनने वाला है। समीकरण कैसे बनाए सर हम? चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, कक्षा 10 का सवाल है ये, ठीक है ना। लेकिन अब हो क्या गया है आजकल, पहले तो भाई GD वगैरह के लेवल बहुत सरल आते थे, डी ग्रुप के लेवल बहुत सरल आते थे, लेकिन आजकल परीक्षाओं के लेवल थोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है ना, कंपटीशन बढ़ा है, तो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए ये समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। समीकरण है बड़ा सरल। एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 6 किलोमीटर अनुकूल जाती है, मतलब ये सवाल ये कह रहा है 1 घंटे में इतना जाके इतना होगी, मतलब पहले तो धारा के विपरीत दिशा में इतना जाएगी, फिर 6 किलोमीटर वापस आएगी, ये कहना चाह रही है। यूँ नहीं है कि अलग अलग कह रही है 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, ऐसा नहीं कह रही वो। बात समझ गया? हाँ सर समझ गए। तो अपने को क्या करना है, ध्यान से देखना, अपने को ये समय दिया है ना, जब भी ऐसा सवाल आए तो समीकरण समय से बनेगा। बस ये बल्ब लगा लेना तुम अपने दिमाग में। अगर तुमने ये बल्ब लगा लिया ना दिमाग में कि जो समीकरण है वो समय से बनेगा, समीकरण समय से बनेगा, ठीक है। अगर ये बल्ब तुम्हारे दिमाग में लग गया ना तो सब काम हो जाएगा। तो समय से समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। यहाँ 2 समय है, ठीक है, समय 1 प्लस समय 2, उससे आया कुल समय, उससे कुल समय आया, बिल्कुल आया सर। पहला समय कैसे निकालोगे सर? पहला समय निकालोगे दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है भैया? दूरी है 4 किलोमीटर, बिल्कुल। और चाल कितनी होगी? देखो बताओ, ये क्या है? ये धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा है, तो चाल होगी x - y। अब इसमें कोई दिमाग में कचरा नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले से कुलबुल करनी चाहिए कि भैया चाल की अगर बात करी जा रही है तो चाल 3 तरह से लिखनी पड़ती है। ध्यान से सोच के लिखूंगा कि x + y, x - y और x। अगर धारा की दिशा में जा रहा हूँ तो चाल ये लिखूंगा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो ये लिखूंगा, और सिर्फ नाव जा रही है स्थिर जल में तो चाल ये लिखूंगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए।
जब भी तुम चाल वाला कोई भी सवाल कर रहे हो या कहीं पे भी चाल रख रहे हो या कोई भी चाल निकाल रहे हो तो ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले आ जानी चाहिए, अगर आ गई तो कोई लोचा नहीं है। ठीक है सर, समीकरण समय से बनेगा, ये बात दिमाग में आ गई। समय का आंकड़ा है, उसको समीकरण बढ़ाने के लिए काम में ले। ठीक है, 4 बटा एक्स माइनस वाई क्यों लिखा सर, ये धारा के विपरीत दिशा में है। फिर लिखो प्लस 6 बटा एक्स प्लस वाई, इसको जोड़ने से क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है सर, अब इसके बाद वापस वो का वो कंडीशन अगली कंडीशन में करो, T1 प्लस T2 बराबर T है, बिल्कुल है। ठीक है, 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 36 प्रतिकूल है x माइनस वाई, प्लस 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल 24 x प्लस वाई। दोनों को मिलाकर कितना लिखना है, दोनों को मिलाकर लिखना है 6.5, 6.5 कितना होगा 13/2, ये 13/2। ये दो तरह के समीकरण बन गए आपके सामने, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। समीकरण सरल तरीके से ही हल करने की सोचनी है हमेशा, ठीक है ना, एकदम सरल तरीके से। कैसे, ध्यान से सुनो। आज तो अपने को पूछा ही कम है इसमें, तो और ज़्यादा और कम काम करना है। कैसे, देखो ध्यान से, धारा के अनुकूल चाल बतानी है अपने को। अपने से पूछा क्या, ध्यान से देखो, अपने को धारा के अनुकूल चाल बतानी है। तो धारा के अनुकूल चाल मतलब अपने से x प्लस वाई पूछा है, धारा के अनुकूल मतलब अपने को x प्लस वाई पूछा है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई अपने को पूछा है, तो अपन क्या करते हैं, इस समीकरण में x प्लस वाई को तो मौजूद रखते हैं, x माइनस वाई को गायब कर देते हैं। क्या सर, x माइनस वाई को कैसे गायब करूं, तो ध्यान से सोचो। गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो x माइनस वाई के साथ है ना, उनको बराबर करना पड़ेगा और आपस में घटा देंगे या जोड़ देंगे। क्या सर, घटा देंगे या जोड़ देंगे का मतलब क्या है, एक बात बोलो ना, घटा देंगे या जोड़ देंगे। भाई दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो जोड़ने से तो कटेंगे नहीं आपस में, घटाने से कट जाएंगे, तो घटा देंगे। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को 9 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों सर, अगर मैं इसको 9 से गुणा करूंगा तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो गायब हो जाएगा। तो चलो देखो ध्यान से, 9 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 36 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 9 छंगा की 54 बटा एक्स प्लस वाई। धारा के अनुकूल ही बतानी है, ठीक है। 9 छंगा की 54 और 9। भाई इस समीकरण को 9 से गुणा करने का मतलब पूरे समीकरण को ही करना पड़ेगा ना, आधे आधे समीकरण को तो कर नहीं सकते। ठीक है सर, अब क्या करें, ध्यान से देखो, फिर दो समीकरणों पे काम करते हैं, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ध्यान से सुनना, घबराना मत। ठीक है, चलो डरना मत बाबू। लीजिए, ये लीजिए, यहाँ काम कर रहा हूँ। इस समीकरण को ऊपर लिख दूँ, इसको नीचे लिख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, काम अपने आप हो जाएगा, जो सही होगा वो। 36 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 54 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 9, और नीचे लिखा हुआ है 36 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 24 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13/2। अब वही आगे की कहानी जो मैंने आपको बताई थी, इन दोनों को जोड़ूं या घटाऊं आपस में। कैसे जोड़ोगे तो ये दोनों कटेंगे कैसे आपस में, हमें तो इनको गायब करना है, ये पद रखना है सिर्फ, तो इनको गायब करना है, इसलिए घटाना पड़ेगा। और समीकरण को घटाने का मतलब होता है निशान चेंज करना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, मतलब ये अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, तो देखो ये तो कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब इसमें से ये घटाओ, आप घटाओ तो 54 बटा एक्स प्लस वाई में से आप घटाओ 24 बटा एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर, 9 में से घटाओ 13/2, 9 में से 13/2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 को लिख सकते हो आप 9 दूनी 18/2, तो कितना हो गया 5/2, ये लो 5/2, 9 में से 13/2 घटा दिया। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। ठीक है, आप चाहो तो 54 में भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, उसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, और नहीं तो घटा लो ना सीधा ही, तो सीधा ही घटा लो। इसमें से घटाओ कितना आएगा सर, 30 आएगा, सिंपल सी बात है भाई, 30 आएगा ना। 30 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 5/2, 5 छंग 30, एक्स प्लस वाई उतर जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, फाइनली एक्स प्लस वाई का मान आ गया 12। कितना आ गया, 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ए प्लस बी है। अब ऐसे सवाल में कई बार एक और काम भी करना पड़ता है, ध्यान से सुन लेना। एक्स प्लस वाई, अगर आपसे ये तो धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति पूछी, अगर आपसे नाव की गति पूछ लेता यहाँ पे, अगर वो कह देता नाव की गति बताओ, ठीक है, अगर वो कह देता धारा की गति बताओ, तो क्या करते, ध्यान से सुनना। अगर वो कहता नाव की गति बताओ या वो कह देता धारा की गति बताओ, तो क्या करते, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई निकालने के बाद एक्स माइनस वाई भी निकालते हैं। सर एक्स माइनस वाई कैसे निकालते, जो आपने एक्स प्लस वाई निकाला है उसको सबसे छोटे समीकरण में रख दो,
अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी को कि भाई x प्लस वाई तो तुम्हें पता है कितना आया, 12 आया। अगर वो नाव की और धारा की पूछ लेता तो क्या करते? x प्लस वाई तो 12 आया, बिल्कुल 12 आया सर, ध्यान से सुनना। तो x प्लस वाई को सबसे अच्छे समीकरण में रखो जहाँ तुम्हारे को गणना कम दिख रही है, इसमें रख देता हूँ। मतलब इस समीकरण में, किसमें? इसमें। तुम इसमें रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, दोनों में से इसमें भी रख सकते हो, जो तुम्हें सबसे छोटा और सही लगे उसमें रख दो तुम्हारे हिसाब से। इसमें, 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 तीनों में से किसी में रख सकते हो। इसमें रख देता हूँ। x प्लस वाई को अगर यहाँ रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 उधर जाके घटेगा, ठीक है ना, 6.5 में से 2 जाके कितना आ जाएगा? 4.5। तो 36 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4.5। सुनो ध्यान से, 36 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4.5। और 4.5 क्या होता है? 4.5 होता है 9 बटा 2। ठीक है सर, 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया, बिल्कुल सर। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब तुम देखो ध्यान से, तुम्हारे पास x प्लस वाई का मान है, मतलब दो चालों का योग है, और x माइनस वाई का मान है, मतलब दो चालों का अंतर है। तो नाव की चाल कैसे निकालोगे? योग और अंतर को जोड़ के आप 2 का भाग दोगे। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर नाव की चाल है। और धारा की चाल कितनी होगी आपके? धारा की चाल आपकी नाव में से ये घटा के आप 2 का भाग दोगे, ठीक है ना। तो 12 में से 8 गया तो कितना बच गया? 4 बटा 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है ना। ये कहानी है। आई बात समझ में? अगर ऐसे सवाल में आपको नाव और धारा दोनों की चाल पूछे, क्या? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्या करें अभिषेक? नहीं यूज़ कर सकते क्या? राइट्स नहीं है हमारे पास इतने। ठीक है, चलिए बात को सुनना ध्यान से। देखिए, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को समझो, बातों को समझो। सवाल यहीं तक खत्म हो गया था, मैंने आगे क्या बात नहीं बताई उसको ध्यान से समझो कि आपने को नाव की चाल कैसे निकालनी है, अपने को धारा की चाल कैसे निकालनी है, आगे अगर पूछ ले तो क्या करना है, ठीक है ना। और इस तरह के सवालों में क्या वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है, उन सब बातों पर थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ, उस बात को सुनो ध्यान से, ठीक है ना। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात क्या है, ध्यान से देखिए। एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपने क्या किया, आपने x प्लस वाई निकाला, उसके बाद आपने x माइनस वाई निकाला, फिर आपने नाव की चाल निकाली, फिर आपने धारा की चाल निकाली। अगर ये सवाल ऐसा होता, अगर सेम सवाल में, ध्यान से सुनना, नोट के रूप में लिखा रहा हूँ, सवाल हो सकता है कहीं आगे दूंगा या मैं आगे कहीं कराऊँ तुम्हारे को। अगर इसी तरह के प्रश्न में, अगर इसी तरह के प्रश्न में ऐसा होता है, बहुत बार, इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर इसी तरह के प्रश्न में नाव व धारा की चाल पूछे, नाव व धारा दोनों की चाल पूछे, नाव व धारा दोनों की चाल पूछे, अगर इसी तरह के प्रश्न में नाव व धारा दोनों की चाल पूछे तो क्या बल्ब लगेगा तुम्हारे दिमाग में, वो सुनो। तो एक तो बेसिक से तो कर ही सकते हो, अभी सिखाया, तो ऑप्शन यूज करना। तो क्या करोगे? तो ऑप्शन यूज करोगे तो गणना बहुत कम हो जाएगी, बेसिक लेवल के बहुत सिंपल तरीके से उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, 10 और 2 है नाव और धारा की चाल, यहीं पे लगा के देखते। 10 और 2, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। भाई 10 और 2 कितना हो गया? 12। ठीक है, 10 और 2। धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल वापस आने में कितना समय लग रहा है? धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल वापस आने में, भाई धारा के अनुकूल तो जाएगा, मतलब ये प्रतिकूल तो ये रहा 4 किलोमीटर, अनुकूल रहेगा 6 किलोमीटर। तो प्रतिकूल में कितना? 4 किलोमीटर, अनुकूल में कितना? 6 किलोमीटर। अब हम कैसे पता करें? सर हम ऐसा पता करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमें नाव और धारा की चाल पूछी होती तो हम दोनों को अलग अलग निकालते। कैसे? ध्यान से देखो, ये 4 है, बिल्कुल 4 है। कहाँ लिखूँ जहाँ पर मामला गड़बड़ नहीं है? चलो मैं यहीं पर चेक करा देता हूँ आपको। ये 4 है, इसमें आप किसका भाग देते? ये प्रतिकूल है। प्रतिकूल है मतलब क्या करते हैं? प्रतिकूल मतलब घटा कर लिखते, उल्टा, ठीक है ना। घटाते तो कितना आता? 8। कितना लग गया? आधा घंटा। अब 6 जोड़ते तो कितना लिखते? 12। कितना आ गया? आधा घंटा। और आधा घंटा कितना हो गया? 1 घंटा। इसका मतलब क्या है? ये सही है, समझे। तो अगर ऑप्शन होता ना तो हम क्या करते? ऑप्शन होता तो हम यहीं पे उत्तर चेक कर लेते, हम लंबी चौड़ी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को समीकरण नहीं बनाने पड़ते। कौन से ऑप्शन? यदि नाव और धारा की चाल पूछी होती, यदि अलग अलग नाव और धारा की चाल पूछी होती तो हम ये काम कर लेते। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। आज के सेशन में नाव धारा के जो भी सवाल मैंने कराए हैं उससे आपके बेसिक लेवल के एग्जाम में आने वाला हर सवाल होता है। फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का सवाल रहता है
तो फिर चैप्टर टेस्ट या मॉक टेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।